हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पार्ट 1 की ओर। पार्ट 1 है 153, इसका बेस 10 है और इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और यहां पे 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है डेसिमल है। कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि इसका बेस 10 है। तो आपको पता है, तो डेसिमल वाले होते हैं उनका बेस 10 होता है। और ये कौन सा, ये ऑक्टल है क्योंकि इसका बेस 8 है। हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, ये इसको हम प्रॉपर चैनल लिखेंगे, इसका शॉर्टकट नहीं है, इसको हम प्रॉपर चैनल से ही करेंगे। 153 लिखो, लिख लिया। और इसको जैसे हम एलसीएम करते हैं ना, वैसे ही इसको ऐसे लिखो। ये जो 8 है ना, ऑक्टल में करना, जिसका करना है उसका बेस लो। 8 लिया। अब 8 और 2 से 16 हो जाएगा, 8 का 1 पे नहीं जाएगा। अगर 5 को साथ में जोड़ेंगे तो 8 टू द 16 हो जाएगा, इसलिए 8 1 द 8। 8 और कितने जो है वो 15 होते हैं। 8 7 और 7 को यहाँ लगाया तो ये हो गया। यहाँ अगर 7 को हम लगाएंगे तो ये 73 हो जाएगा। तो 8 9 द 72 और यहाँ से रिमाइंडर 1 आया। फिर आप 8 से ही करो। अब यहाँ से 8 टू द 16, 8 टू द 16 और कितने 19 319 और ये 3 लिखो यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, आ गया ये आपका जो ऑक्टल में आ गया 2। ये 2 लो, उसके बाद 3 लो और 1 लो और इसके बेस 8 लिखो। तो ये बच्चों आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, अब इसको करते हैं वॉश और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 7 8। नीचे जो है इसका 10 है। तो ऐसे आप इसको एरो ले लो और साइन ऑफ इंट्रोगेशन ले लो, 8 ले लो। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका डेसिमल है क्योंकि इसका बेस 10 है और इसको भी कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो अब बच्चों, वैसे तो इसको मैंने इसको A7 ऐसे आप मतलब राइट साइड से ही आप इसको पढ़ोगे। तो ये 8 है, 7 है, ये ले लिया। एलसीएम की तरह इसका स्ट्रक्चर बनाओ और करो इसको। अब इसको ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल वाला ये 8 लो। अब देखो जो, अब 8 का 7 पे तो जाएगा नहीं, इसलिए 8 को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो 8 को साथ में जोड़ेंगे तो 78 बन गया। तो अब 8 9 द 72 और 72 हो गया। और 7 टू 2 और कितने 78 6, वो 6 आपका आ गया रिमाइंडर। फिर लो 8 से और 8 1 द 8। यहां से कितना रिमाइंडर आया, यहां से भी सॉरी यहां से 1 आया। 8 1 द 8 और 9 में से 8 बाकी 1, वो ये लिख लिया। तो इसका अब क्या आ गया ऑक्टल, यहां से शुरू करो 1 1 9। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया ऑक्टल। 1 1 9 है या एक मिनट दोबारा इसको हम चेक करते हैं। हाँ सॉरी, 9 कैसे आ गया, 1 1 और ये 6 है ना, ये आ गया इसका 6। तो ये किस में आ गया, ये ऑक्टल में आ गया। अब बच्चों इसको करते हैं सॉल्व और चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है
यही ले लो आप 7 8 8 7, यानी यहां से 10 है, ऐसे एरो ले लो और इसको आगे ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन ले लो, यहाँ 16। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो है ये तो डेसिमल है क्योंकि बेस 10 है, और यहाँ 16 का मतलब हो गया ये हेक्साडेसिमल है। अब इसको डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना बच्चों इसको करना है हेक्साडेसिमल में। तो आप ये 7 8 जो है ये लिखो, हेक्साडेसिमल है तो इस 16 को लिख लो, लिख लिया। अब करो इसको अब 16 4 का कितना होता है 64 होता है, 16 4 दा 64 होता है। अब करो 64 कितने 78 होता है, कितना होता है 64। अब मैं यहाँ पे करके मैं आपको बता देता हूँ। 64 है 70, इसमें से निकालो 8 में से 4 बाकी 4, 8 में से 4 बाकी 4 और 7 में से 6 बाकी 1, 8 में से 4 बाकी 4, 7 में से 6 बाकी 1, तो यानी कि रिमाइंडर आ गया आपका 14। ये हमने इसमें कोई गलती कर रहे हैं क्या? इसमें कोई गलती हो रही है बच्चों, क्या गलती कर रहे हैं हम? इसको साफ करते हैं, दोबारा करते हैं इसको। ये 78 ले लो और यहां से इसको करो 16। हाँ बच्चों 16 4 दा 64 और 64 और कितने हमारे पास आएंगे 78, ये आ जाएगा 14। हमने वो 64 यहां लिख लिया था, अब ये सही है। तो बच्चों अब इसका जो है अब ये बस इतना होगा क्योंकि अब ये 16 जो है इस 4 से बड़ा है। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, तो ये कितना निकला बच्चों? एक निकला 4 और एक निकला 14, ये 14 पूरा है। ओके, तो आपको पता बच्चों कि 14 क्या होता है? मैंने आपका तो कहा था 10 होता है A के बराबर, 11 B के बराबर, 12 C के बराबर, 13 D के बराबर और 14 E के बराबर। तो यहां पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा E और नीचे इसका आ जाएगा 16, 4 E 16। यानी कि ये जो E है ये मैंने आपको बताया था कि जब 0 से 9 तक हम प्रॉपर चैनल में नंबर लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे 11 है इसका 1 आता है, 12 का 10 का A आता है और 11 का B आता है। इस तरह से 14 किस पे आ गया? E पे। इस तरह से ये हेक्साडेसिमल निकल गया। अब इसको साफ करते हैं बच्चों और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो 4 पार्ट है वो क्या है? इसका 176 और इसके नीचे 10 आ गया और इज इक्वल टू ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, नीचे 16 आ गया। इसको भी हमने किसको? डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे पता चला? ये 10 है तो ये डेसिमल है और ये 16 है तो 16 का बेस किसका होता है? हेक्साडेसिमल का। 176 लिखो और ये 16 लो। अब 16 1 दा 16 1 पे नहीं जाएगा, इसे 7 को जोड़ा साथ में, 16 1 दा 16, यहां से कितना बचा? 16 1 दा 16 और यहां से बचा 1। अगर 16 और 170 होता है वो यहां लगाया और फिर 16 1 दा 16। अब बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया? ये 11 पूरा है, ये 11 ले लिया। इसका सॉरी ये तो पूरा हो गया ना, ये तो पूरा निकल गया, यानी 11 आ गया ना। 16 1 दा 16 और 170 और वो यहां लगाया और 16 1 दा 16। तो अब
यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया, तो हमारे पास एक आ गया, ये पूरा 11 है, और यहाँ पे आ गया एक 0 आ गया। तो बच्चों जो 11 होता है वो किसके बराबर होता है? जैसे 10 आता है A के और 11 B के, ये B है और साथ में ये 0 है, और इसके नीचे जो बेस है इसका 16। इस तरह से ये 4 पार्ट भी निकल गया। कौन सा पार्ट था ये था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और एक पार्ट और करते हैं, जैसे बच्चों एक पार्ट में और कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं 100, और यहाँ पे मैं लेता हूं 8, यहाँ पे इसको करता हूं साइन ऑफ इंटरोगेशन और यहाँ पे लिखता हूं 16। तो बच्चों इसका मतलब भी यही हुआ कि ये आपका डेसिमल वाला है और ये हेक्साडेसिमल, यानी कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। पता कैसे चला? क्योंकि इसका बेस 8 है, इसका बेस 16 है। तो लो बच्चों 100, एलसीएम का स्ट्रक्चर बनाओ, यहां लिखो 16। तो कितना आ जाएगा? 16 का 1 पे नहीं जाता, फिर 0 जोड़ा 10 पे भी जाता, 6, अब एक 0 और ले लो, तो अब बन गया ये 100। तो अब 16 का पढ़ो 100 पे टेबल, तो क्या जाएगा? 16 फायदा देखो कितना होता है, ऐसे मैं अलग से रफ करता हूँ। 16 फायदा 6 फायदा 30, 0 कैरी, और 5 और 1, 5 और 3 कितना होता है 8, और ये आ गया 16 5 दा 16 6 आ जाएगा 96। कर लेते हम 16 6 था 6 6 36, 6 और 3 कैरी, 6 1 दा 6 और 3 9। हाँ, ये आ गया हमारे पास 16 6 हो जाएगा 96, और 96 और कितने हमारे पास हो गए? 96 और कितने 100 होते हैं? 400। तो यहाँ पे ये 4 लगा लिया, तो हमारे पास यानी कि रिमाइंडर 4 आया। अब इससे आगे जा ही नहीं सकता, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? यहाँ इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 604, और इसके नीचे आ जाएगा 16। तो ये इसका आंसर निकल गया।